हरि ओम। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय इस मंच में विशेष आसन लिए हुए हमारे राम दरबार तत्पश्चात हनुमान जी महाराज, तत्पश्चात जिनकी याद में हम आप सब बैठे हैं, उनको, साथ में आए हुए सभी संतजनों को, सभी भक्तजनों को, स्नेह माता और बहनों को एक बार सभी को नमन करते हुए और आपके अंदर परमात्मा का दर्शन करते हुए आइए हम आप कुछ कहने के पहले उस शक्ति का आह्वान कर लें जिससे हम कुछ कह सकें और आप सुन सको। ऐसा भगवान का नाम सभी लोग मिलकर के एक बार और से कह लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव घर को भी कहीं घोड़े अंधेरा है। घर भी कहीं घोड़े अंधेरा एक अंधेरा तो वहाँ प्रकाश दूर कर सकते हैं, सूर्य भगवान से दूर हो जाता है, लेकिन यहाँ कौन सा अंधेरा है? घर भीतर घोर अंधेरा है। घोर ही नहीं, अंधेरा ही नहीं, बल्कि घोर क्या कहें, घर के अंदर मिट्टी, घर मिट्टी से ही बना हुआ है। हम आप सब भगवान से ही बने हुए ईश्वर अंश, लेकिन दुख इस बात का है कि हम ये नहीं जान पा रहे घर तो भीतर घोर अंधेरा है। उजाला करे भगवान की आए बनो। ये आयोजन एक माता पिता की याद में हो रहा है। सबसे पहले भगवान शंकर कथा शुरुआत करने के पहले उमा को धन्यवाद देते हैं। क्यों? इसलिए कि हम आप उपकार तो बहुत करते हैं, लेकिन संसार में सबसे बड़ा उपकार क्या है? जो भगवान की कथा को कहलाए और सुने। तो धन्यवाद देते हैं। पहले आइए हम दो शब्दों में धन्यवाद देते हैं अपनी गुप्ता जी को। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। क्यों कि पूछो रघुपति
कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। अर्थात जो भगवान की कथा को कहलाता है, सुनता है, कहता है, उससे बड़ा संसार को दिखता है। इसलिए भगवान शंकर पार्वती जी को, उमा को 2 बार धन्यवाद देते हैं। आइए अभी अभी चर्चा हम भक्ति की सुन रहे थे। भक्ति और ज्ञान, कहते हैं भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु, कोई भेद नहीं है। अंतर कितना ये है कि भक्ति सरल है और ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न का, करत कष्ट बहु पावे को। और भक्ति कितनी सरल है? कहते कहु भगति पथ है कवने प्रयासा, अजोग नमक जप तप उपवासा। क्या होना चाहिए? सरल स्वभाव नमन कुटलाई, अजथा लाभ संतोष सदाई। और मोर दास कहाय नर आशा, करऊं तो कहूं कहाँ विश्वासा। कहते हैं अरे बहुत कथा का करूं बड़ाई, यही आचरण बस में। कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्ति बहुत सरल है, केवल आपको मुख से राम कहना है बस। कहते हैं जैसे हम आप भोजन करते हैं, केवल मुख में भोजन ले भर जाओ, बकाया सब अपने आप, तुम्हें कुछ नहीं करना। ऐसे ही भगवान का नाम मुख में रखो। अभी आपने सुना कि नाम लेते भव सिंधु, क्या करना पड़ा आपको कि अब इतना भी नहीं कर सकते आप, कितनी सरल है। आइए बंधुओं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुश्मन लगे हुए हैं जिनके कारण हम ये सब नहीं कर पा रहे। कौन कौन से हैं? तात 3 अति प्रबल कल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम, मन करहि निमिष नाशो। एक घड़ी में जो है यदि हम सतर्क न रहें, जैसे आप दीपक लिए हो और बुझ जाए किसी तरह से, तो बताओ अंधेरा लाना पड़ेगा क्या आपको? एक सेकंड भी देखो। मुनि विज्ञान धाम, एक बोला ज्ञानी, एक बोला विज्ञानी। यहाँ चर्चा विज्ञानी की जा रही है, हमारे तो कुछ है नहीं। विज्ञान का मतलब होता है जिसने भगवान को साक्षात्कार कर लिया, जिसने आत्मबोध कर लिया, उनके लिए भी चेतावनी है कि यदि चूक गए तो ये खल तुम्हारे ऊपर धाव बोलेंगे। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। प्रश्न उठता है कि हमें कैसे बचें, ज्ञान से बचें या भक्ति से बचें? आइए इस प्रसंग को, मानस का प्रसंग है और मानस में इसको अवसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और हमें आपको बचना है, नहीं तो ये आपको किसी भी क्षण जो है, आपने देखा होगा कि जरा सा चूके तो जेल में चले गए अच्छे ज्ञानी, कथा नहीं कहेंगे। इसलिए सावधान, चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तुम संत हो, महंत हो, गृहस्थ हो, लेकिन इन दुश्मनों से हमें बहुत ही सावधानी बरतना है। प्रबल खल है ये, कैसे बचे इनसे? आइए मानस को देखें। एक बार भगवान श्री राम जनकपुर में पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, हमारी आपकी बात को छोड़ो, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम लेकर के ये खल भाग जाते हैं, आज वही भगवान श्री राम का मन विक्षुब्ध हो गया। देखो जरा महिमा इस काम की, इस क्रोध की, इस लोभ की। हम आपकी गिनती में गोस्वामी लिखते हैं, जिस समय सीता जी का दर्शन वाटिका में हो रहा है, भगवान पधार रहे हैं, सामने नेत्र गया, दृष्टि गई, साथ में लखनलाल जी हैं, उधर से सीता जी आ रही हैं। क्या देखा
जासु बिलोक। जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान लक्ष्मण जी से कह रहे हैं भैया जो तुम्हारे सामने है ये ना, ये देखो जरा कौन है। ऐसी शोभा तो हमने किसी लोक में भी नहीं देखी, ये अलौकिक है। एक होता है लौकिक, ये है अलौकिक। जासु बिलोक, जिसको तुम देख रहे हो ना, ये क्या है जरा सोचो, विचारो जरा। लक्ष्मण जी नीचे का सर किए खड़े हुए। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मन शोभा। अब जरा विचार करो, हम आपकी स्मृति में साक्षात ब्रह्म और जरा सा में जो है उनका कह रहे हैं भैया मेरा मन सहज ही निर्मल है। सहज का मतलब जानते हैं आप लोग? सहज शक्कर, मीठी शक्कर खाती है, उसमें किसी मिठाई की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा सहज, जासु बिलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत, मेरा मन सहज ही पुनीत है इसमें। लेकिन आज खटाई कहां से आ रही थी, क्या कारण है? सहज पुनीत मोर मन शोभा। बंधुओं देखो यहां हमें शिक्षा मिलती है, ये ध्यान रखना, ये भगवान लीला कर रहे हैं, इसे लीला से हमें समझना है। हमें अपने जीवन में भगवान बता रहे हैं कि मैं लीला कर रहा हूं और तुम लोग जो है सच में घूम जाते हो, बस अंतर में ये। तो भगवान यहां लीला करके हमको बताना चाहते हैं कि जब मैं नहीं बचा तुम कैसे बच पाओ, क्या रास्ता है बचने का। तो देखो जरा यहां भगवान, अच्छा एक बात कहिए, आप आपके बगल में कोई जेब कतरा बैठा हो, घात लगाए, और वो आपकी नजर उस पर पड़ जाए जेब काटते, तो आप कर सकती है? वो काटने को दौड़ा, अब आपने पकड़ लिया उसको, बच गई जेब। तो ये मन क्या है? ये मन पक्का चोर है, बदमाश है, नीचे है, ये जा रहा है वहां। लेकिन भगवान ने क्या किया? तुरंत इसको कैच किया। अब क्या करेगा? अब कैसे छुप हो जाएगा? जिसके द्वारा छुप होने जा रहा था उसी को पकड़ लिया। जो बदमाश तुमको डकैती डाल रहा था उसको तुमने पहले पकड़ लिया, अब क्या करेगा? शिक्षा मिलती है जब ऐसा कोई दृश्य हमारे सामने आए तो तुरंत अपने मन पर कैच करो। हे मन क्या देख रहे हो, कहां जा रहे हो? बस रुक जाएगा। आपके अंदर क्रोध आए और आप होश में आओ, अरे क्या हो रहा है, बस शांत हो जाएगा, बच जाओगे। यह हमारा शिक्षा देती है। भगवान श्री राम कहना चाहते हैं कि जब मेरा मन शुभ हो सकता है तो मैंने कैसे बचा, ऐसे आप लोग भी बच सकते हैं। ये तो हुआ ज्ञान की बात, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है। अच्छे अच्छे काम को भी अंधे हो जाते हैं। और आपने देखा होगा जब कोई कत्ल करता है, व्यभिचार करता है, तो शराब पीता है। क्यों? इसलिए पीता है कि जो होश है वो भी चला जाए। वो हमेशा बेहोश होकर के ऐसे काम करता है। इसी तरह से हम आप काम क्रोध में अंधे हो जाते हैं। आई बंधुओं, ये बड़ी सावधानी वाली बात है कि हर समय आप सजग रहें और मन को देखते रहें तो बच सकते हैं। लेकिन ये कठिन मार्ग है, ज्ञान मार्ग, सावधान बच नहीं पाएंगे। और यदि बच पाते होते तो अभी तक बच गए होते। लेकिन यहाँ कितने ऐसे हैं, कितने हमने देखे और कितने हो गए कि जेल में पड़े इसी कारण से, क्योंकि वो अपने मन को नहीं रोक पाए। आई बंधुओं, दूसरा रास्ता क्या है? वहीं लक्ष्मण जी खड़े हुए और लक्ष्मण जी निर्मल, वही चुभने। क्यों? इसलिए कि उनको ये पता है कि मेरे भैया मेरे बगल में खड़े, भगवान मेरे बगल में खड़े। मैं यदि रन निगाह देखता हूं भगवान मुझको तुरंत जो है कैसे उठे। आपके बगल में पिताजी बैठे हों और कितना भी कोई हो, आप सामने निगाह मारेंगे। कहने का भाव ये है कि लक्ष्मण जी क्यों बच रहे हैं? इसलिए कि उनको ये भान है कि मेरे सामने भगवान खड़े। कहने का मतलब क्या है? हम आप भी जब ऐसी कंडीशन आए
तो सत्संग के द्वारा ये समझे कि हरि व्यापक को बताओ कहाँ भगवान नहीं है, और हमें ऐसी जगह उस प्रभु का स्मरण आ जाए कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख। वो यदि हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हम बुरा काम करने जा रहे हैं और भले ही एकांत हो, कोई देख न रहा हो, लेकिन ये दिमाग में हो कि भगवान के सामने मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन भगवान हमको, जब हम सोते हैं तब भी हमको कोई देख रहा होता है, जब हम सपना देखते हैं तब भी हमको कोई देख रहा होता है, जब हमारे अंदर कोई मन में विकार आ रहा होता है तब भी कोई हमारे अंदर देख रहा होता है, और वो जो देख रहा होता है उसी को राम कहते हैं। जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु, और वो तुम्हारे सामने तुम्हारे पास में है कि नहीं, हरि व्यापक। इसलिए उस राम को याद करके हम भक्ति के मार्ग में तुरंत बच सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम। हरि ओम। श्री सच्चिदानंद